Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The educators, Baradari campus, Gujarat. This is the lesson of SS3. Today we start our history portion, chapter number 2, inventions. So let's open your page number 15. First of all, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में आपको आज उसका कुछ ओवरव्यू दूंगी कि हमने कल क्या पढ़ा था। इन्वेंशंस, इन्वेंशन का क्या मीनिंग होता है? ईजाद, तलाश, दरियाफ्त। वक्त गुजरने के साथ साथ जो इस चैप्टर में ये बताया गया है, वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की गई और जिनके ज़रिए से लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आता गया। तो सबसे पहले फायर की डिस्कवरी की गई, इसके बाद फिर व्हील की इन्वेंशन, राइटिंग, ब्रिक मेकिंग मीन के इंटे बनाना और इरिगेशन, ये तमाम चीज़ें इनकी डिस्कवरीज की गई। तो सबसे पहले फायर आ जाता है। फायर में के ज़रिए से जब पुराने ज़माने में इंसान रहते थे तो उनको फायर का कुछ भी नहीं था पता। वो बिल्कुल अंधेरे में रहते थे और दुनिया पे बिल्कुल डार्क और ये डेंजरस प्लेस लगती थी दुनिया। बस सन की रोशनी होती थी दिन के वक्त। तो लोग दूर दराज जंगलों में जो है वो केव्स में रहते थे, गारों में रहते थे। इसी तरह फिर फायर की इन्वेंशन ने इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। फायर जो है ये तकरीबन 4 से 8 लाख साल पहले की बात है जब ये डिस्कवर की गई थी। इसके अलावा जब फायर इजाद हुई तो उनको पता चला कि खाना पका के खाने का पता चला, जबकि इससे पहले वो कच्चा खाना खाते थे, पत्ते खाते थे और कच्चा गोश्त खाते थे। और इसलिए फायर जो है उसने इंसान की ज़िंदगी में ये चेंज लाया कि वो पका कर खाने लगे। इसके अलावा उनको ये भी पता चला कि फायर के ज़रिए हम अपने आप को गर्म कर सकते हैं और जानवर से फायर के ज़रिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये एक उसके ज़रिए जानवर से अपनी हिफाजत भी कर सकते थे। और फायर के यूजेस में आ जाता है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स बनाए, मतलब कि फायर के ज़रिए से इस तरह वेपन बने कि वो लोहे को पिघलाकर वेपन बन सकते थे। मतलब कई तौर पर फायर उनके लिए फ़ायदेमंद हुई। जब इंसानों को पता चला कि फायर के ज़रिए से हम अपने आप को गर्म कर सकते हैं तो उन्होंने कोल्डर रीजन्स को तलाश किया, एक्सप्लोर किया और वहाँ पर सेटल होने लगे। और इसके अलावा ये भी था कि पहले वो दिन के ही बस काम कर सकते थे, मतलब सूरज की रोशनी से ही। तो फिर जब उनको फायर डिस्कवर हुई तो वो रात को और अंधेरे में और भी काम कर सकते थे। नेक्स्ट आज का हमारा जो लेसन है वो क्या है? पेज नंबर 15 देखें, व्हील। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? व्हील। व्हील मीन पहिया। Like fire, the invention mean ijad या तलाश of the wheel is one of the most incredible mean हैरत अंगेज inventions of all times। फायर के बाद तमाम वक्तों में के लिए जो है एक व्हील एक हैरत अंगेज इन्वेंशन है। although quite simple in its construction, आमतौर इसकी बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन की गई। इट रेवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन इन द एंशिएंट टाइम्स। पुराने वक्तों में ट्रांसपोर्टेशन में व्हील की मदद से बहुत बड़ा इंकलाब आया। इवन टुडे द व्हील कंटिन्यूस टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हत्ता कि आजकल की ज़िंदगी में व्हील एक हमारी ज़िंदगी का एक एसेंशियल पार्ट बन गया है। Almost everything around us uses the wheel in one way or another, from the small wheels in our watches to the large ones in airplanes। आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द आने जाने के लिए व्हील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सब स्मॉल व्हील हमारे वॉचेस में इस्तेमाल किया जाता है और लार्ज व्हील जो है सबसे लार्ज व्हील
एयरप्लेन्स में किया जाता है। द व्हील originated in 3500 BC in Mesopotamia, which is present day Iran and Iraq. व्हील को बीसी का स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। व्हील को 3500 बीसी में मेसोपोटामिया में ईजाद किया गया, जिसका प्रेजेंट डे में जिसका नाम ईरान और इराक है। इट हैड अ वेरी बेसिक फॉर्म, a simple round structured disc with a hole in the center for the axle. इसकी बहुत बेसिक फॉर्म है कि इस राउंड स्ट्रक्चर्ड डिस्क की तरह राउंड स्ट्रक्चर होता है और इसके सेंटर में एक होल होता है। द अर्लीस्ट ऑफ व्हील्स वर यूज टू मेक पोट्री। पुराने वक्तों में व्हील को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्टूडेंट्स, इनको ये जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं ये आप लोग अंडरलाइन करें और इनको आपने लर्न भी करना है, क्योंकि इनमें से आपके MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पेपर्स में आ सकते हैं। Thus, the earliest known use of the wheel was for manufacturing purposes rather than transportation. इसके अलावा पुराने वक्तों में व्हील को आमतौर पर कारीगरी के लिए भी यूज़ किया जाता था, कि मतलब कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। और ये जो सामने पिक्चर दी गई है ये मेसोपोटामियन व्हील की है, कि मेसोपोटामिया में इस तरह का व्हील जो है ना लोगों में ने दरियाफ्त हुआ था। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथ मार्किनोयर, the development of the wheel in the Indus Valley civilization was also taking place simultaneously and independently of Mesopotamia. According to the American archaeologist Dr. Jonath Mark के मुताबिक जो है व्हील की जो डेवलपमेंट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया में एक साथ ही हुई थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड from 5000 BC to 1000 BC. BC stand for, पहले भी मैंने आपको बताया, बिफोर क्राइस्ट, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडिया। 5000 BC से 1000 BC तक के ज़माने को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो ज़माना था, और आज का प्रेजेंट डे में वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया है। इट्स मेन सिटीज़ वर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इसके जो मेन सिटीज़ हैं वो सिटीज़ थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। The Indus Valley was one of the most sophisticated civilizations of its time and perhaps one of the first people to use the free spinning wheel with spokes as they needed to transport goods for trading with Mesopotamia, China and other places. Indus Valley अपने वक्त की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन थी, और उन्होंने तजारत के लिए गुड्स को एक जगह से मतलब दूसरी जगह यानी कि मेसोपोटामिया, चाइना और अदर प्लेसेस में लेकर जाना होता था, तो वो फ्री स्पिनिंग व्हील को विद स्पोक्स के साथ फर्स्ट टाइम इन लोगों ने यूज़ किया। इट वाज एसेंशियल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। ये ट्रांसपोर्ट को गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए बहुत इसेंशियल था। व्हील usually in large quantities and over very hard distances for bread to flourish. इसके अलावा जो बहुत बड़े डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस और लार्ज क्वांटिटीज़ में जो गुड्स होती थी तजारत के लिए, उनमें उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए व्हील ने एक बहुत एसेंशियल पार्ट अदा किया। The Indus Valley, Mesopotamian and Chinese civilization were highly advanced and developed economies. इंडस वैली, मेसोपोटामियन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो थी वो अपने वक्त की वो उस ज़माने में बहुत ही हाईली एडवांस्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज थे। Therefore, the wheel must have been one of the most important inventions for them as it helped trade to prosper. इसलिए कहा जा सकता है कि व्हील ने तजारत के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया, यानी कि तजारत के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा सामान को, बहुत ज़्यादा हैवी सामान को लेकर जाने के लिए व्हील एक बहुत अहम इन्वेंशन थी।
Students, note your diary. Reading of page number 15. Learn by heart. Stay blessed and Allah Hafiz.